अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। शोक विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक विषाद दुख क्लेश कष्ट संताप भय उद्वेग ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक विषाद दुख चिंता क्लेश संताप भय उद्वेग यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा, श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन सारी बुद्धि सारा जीवन प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। शोक विषाद क्लेश कष्ट संताप भय उद्वेग ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन सारी बुद्धि सारा जीवन प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो, फिर देख लेना। श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आप तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में रूप में लीला में धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है
अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है, भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हाँ, हमारे यहां बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की चरण। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे उनका आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए, क्या हमारे साथ धोखा हुआ? नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल सा सेठ की। वो कहा सावल सा सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल सा सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना तुम। और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और वो उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मुड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है,
सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली, काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी। कबीरदास जी ने कहा अच्छा जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता शोक भय उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा, इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंदमय व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो, यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है, चलना है यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहां तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है
तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है। वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है। अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी